तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राज आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी वर्ल्ड पर। चलिए देखते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने देखा था परसेंटेज, उसके आगे अब चैप्टर स्टार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए इसी के साथ देखते हैं। अपन लोग पहले स्टार्ट करेंगे कुछ फॉर्मूले के जरिए स्टार्ट करेंगे, या कुछ समझते हैं। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। और एसपी क्या होता है? विक्रय मूल्य। एसपी विक्रय मूल्य होता है। सीपी होता है क्रय मूल्य, यानी खरीदी हुई वस्तु। जो चीज अपन लोग खरीदते हैं उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और जो हम लोग बेच देते हैं, कुछ प्रॉफिट पर बेच देते हैं या कुछ लॉस पर भी बेच देते हैं, उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। बेचना यानी कि सेलिंग प्राइस। और जब प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, यहाँ देखते हैं सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो हमेशा होगा क्या? प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। और जब सीपी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा तो होगा हानि। और ये दोनों होंगे हमेशा होते हैं इस पर क्रय मूल्य पर होते हैं। क्रय मूल्य पर जैसे अपन लोगों ने कोई वस्तु खरीदी और उसको जैसे किसी पर बेचा, तो वो क्रय मूल्य से को उसके काउंटिंग करेंगे ना, क्रय मूल्य पर होती है दोनों। लाभ और हानि क्रय मूल्य पर, या ऐसे ही लाभ परसेंट भी होती है। जैसे प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट गुना 100 अपॉन सीपी, ये होता है कॉस्ट प्राइस पर। ये है क्रय मूल्य। और लॉस परसेंट होता है लॉस गुना 100 अपॉन सीपी, ये भी क्रय मूल्य। तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि जो लॉस होता है, जो लाभ होता है और हानि होता है, ये दोनों होते क्रय मूल्य पर होते हैं। चलिए इसी के साथ थोड़े और फॉर्मूले देख लेते हैं। ये फॉर्मूले के जरिए थोड़े और फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे कि मार्क प्राइस क्या होता है? जैसे अपन लोग कोई वस्तु अपन लोग खरीदने के लिए गए, या कोई दुकानदार ने वो वस्तु खरीदी। वो वस्तु दुकानदार ने कितनी? 100 रुपए की खरीदी। 100 रुपए की वो वस्तु खरीदी दुकानदार ने, 100 रुपए की वो वस्तु खरीदी। और उसने उस पर मार्क कर दिया। यहाँ पर हम समझा रहे हैं मार्क प्राइस समझा रहे हैं। उसने है मार्क कर दिया, 200 रुपये कर दिया मार्क, 200 रुपये मार्क कर दिए, इसे कहते हैं मार्क। और जो इसने खरीदा इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और उसने जब अपन लोग गए वहाँ पर मार्केट में गए कुछ ये वस्तु खरीदने के लिए, तो अपन लोगों को ज़्यादा महंगी लगी। तो उसके बाद अपन लोगों ने बोला उस दुकानदार से, भाई यार ये तो ज़्यादा महंगा है, थोड़ा कम नहीं हो सकता? उसने कहा चल भाई तेरी ना मेरी, इसको हम लोग ले लेते हैं, बेच देते हैं, 150 रुपये में आपको दे देते हैं। तो उसने ये वस्तु है ना 100 रुपये की खरीदी, उसने 150 रुपये में बेची, तो ये होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है ना? तो ये होगा सेलिंग प्राइस। अभी आपने समझा ये मार्क प्राइस क्या होता है। मार्क प्राइस कैसे निकलता है? पहले कोई वस्तु है, उसने इतने रुपए में खरीदी, फिर उसने इतने पर मार्क कर दिया, 200 रुपये मार्क कर दिया, 200 रुपये मार्क कर दिया। और फिर उसने वही वस्तु 150 रुपये में बेच दी। तो यहाँ से 100 रुपये की वस्तु उसने 150 में बेची, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 50 का प्रॉफिट हुआ। तो यही है आपका मार्क प्राइस है। चलिए देखते हैं, इसी के साथ थोड़ा और फॉर्मूले देख लेते हैं, इसको रफ करते हैं। चलिए देखते हैं, इसी के आगे थोड़ा और फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूले देख लेते हैं। लाभ क्या होता है? लाभ
अब दो तरीके से निकालेंगे। जैसे एसपी होता, एसपी यहाँ कॉस्ट प्राइस होता, तो यहाँ पर ये सीपी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट 100 प्लस लाभ है ना, तो प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। यहाँ पर क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस गुना 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये आपका लाभ से हानि। हानि भी निकालेंगे तो एसपी बराबर ऐसा ही आ जाएगा, एसपी सीपी 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, और ऐसे ही ये भी आएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस गुना 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। चलिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसी के साथ क्वेश्चंस। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो लाभ परसेंट ज्ञात करना। तो इसका अनुपात कितना गया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना गया है, सीपी और एसपी का अनुपात कितना दिया गया है, 20:21 दिया गया है। तो ये कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से 1 बढ़ेगा तो 21 है, तो कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ेगा, यानी कि प्लस 1 प्रॉफिट हो रहा है। तो वही निकाला जो प्रॉफिट है, इसका क्या लाभ परसेंट निकाला। अभी हमने लाभ परसेंट का फॉर्मूला पढ़ाया था, लाभ परसेंट का फॉर्मूला दिया गया था, यानी कि जो लाभ है, लाभ गुना में 100 और अपॉन में क्या लिखना है, सीपी कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये आपको अभी बताया हमने। तो इसको ऐसे करेंगे, लाभ परसेंट निकालना है ना, तो लाभ कितना था, 1 गुना 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 है आपका, तो 20 लिख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो को कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 0 होगा, 5 बार हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 5% लाभ। चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। इसमें लाभ परसेंट ज्ञात करना है। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है ये 8/5 है, ये इसको हम एज्यूम कह सकते हैं, 1 मान सकते हैं, या लेट 1 मान सकते हैं। ठीक है, अगर इसको अपन लोगों को बराबर करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी 5 का गुना कर देंगे, यहाँ पर भी 5 का गुना कर देंगे, तब तो ये बराबर होगा, इक्वल वैल्यू हो जाएगी। 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5:8 हो जाएगा। और इसके आगे और सॉल्व करेंगे, तो कितना, जिस सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है, जिस सेलिंग प्राइस है, तो कितना निकल के आएगा, जिस कॉस्ट प्राइस है और जिस सेलिंग प्राइस है, तो ये कितना बड़ा है, ये 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 यहाँ लिखेंगे। और इसमें पूछा गया है लाभ परसेंट, फिर से पूछा गया है, तो लाभ परसेंट निकालना है, तो कितना है लाभ, 3 का लाभ है, गुना में 100 अपॉन कितना दिया गया था, कॉस्ट प्राइस 5 दिया गया है कॉस्ट प्राइस। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, और 20 का गुना 3 में कर देंगे, तो कितना आएगा, वित्तीय 60% लाभ आ जाए। यही आपका आंसर है। और ऐसे नहीं करना तो ऐसा थोड़ा और शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, ट्रिक्स मानो या कुछ भी मानो, थोड़ा और अच्छा मेथड रहेगा। देखो
जी यहाँ पर दिया गया था 8.5 दिया गया था, तो जी 8/5 दिया गया है। तो इसको मानते थे अपन लोग सेलिंग प्राइस। तो ये था आपका कॉस्ट प्राइस था। तो जी 5 में कितने वो ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, एसपी ज़्यादा है, तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको अपन लोगों को लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट ऐसे ही निकल जाएगा, 3 गुना और सेलिंग प्राइस 100 और सेलिंग प्राइस 5, ऐसे कि इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका आंसर ऐसे भी निकल के आ जाएगा, 7% आपका प्रॉफिट होगा। चलिए देखते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको दिया गया है, 11:8 दिया गया है। लागत मूल्य यानी कि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया भी गया है। कितना दिया गया इनका अनुपात, 11:8, इतने के अनुपात में आपको दिया गया है। यानी कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है। हमने आपको पहले भी बोला था कि कॉस्ट प्राइस अगर बड़ा होगा और सेलिंग प्राइस छोटा होगा, कॉस्ट प्राइस अगर बड़ा होगा सेलिंग प्राइस छोटा होगा तो हमेशा हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। तो इसमें भी दिया गया है, जब ये है कि 11 की वस्तु आपने 8 रुपये में सेल कर दी, कहने के बाद 8 रुपये में बेच दी, तो कितने रुपए की हानि होगी, आपको 3 रुपये की हानि होगी। और अभी हमने बताया था जो भी लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकलेंगे या लाभ और हानि, वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलते हैं। तो क्रय मूल्य पर कितना लाभ परसेंट कितना निकलेगा, हानि कितनी आई, 3 की आई, गुना 100 अपॉन में कितना आएगा, 11 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग, 300/11 यानी साथ आपका आंसर निकल के आएगा 27 सही 3/11% आपको क्या हानि हुई है, हानि हो चुकी है, यही आपका आंसर। चलिए देखते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि, यानी कि एक वस्तु को 50 रुपये में बेची तो वो हानि में पहुंच चुकी, 50% की हानि हुई। और उस वस्तु को 70 में बेचने पर प्रतिशत लाभ के बराबर है, तो उस वस्तु का प्राप्त लाभ परसेंट और हानि परसेंट, यहाँ पर आपको लाभ परसेंट और हानि परसेंट ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, आपको 50 रुपये में आपने जो वस्तु बेची है तो उस पर आपको हानि हो गई है। कितने में, 50 रुपये में जो वस्तु आपने बेची है उस पर आपको हानि हो चुकी है। अब आपने जो लाभ कमाया उसको 70 रुपये में बेच कर कमाया, उसको कितने में, 70 रुपये में बेच कर कमाया, तो इसमें लाभ और हानि परसेंट हो गया। अपन लाभ है, हानि है और लाभ है, तो अपन लोगों को और क्या चाहिए, सीपी चाहिए, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकलता है, इन दोनों का ऐड करके और 2 का भाग देते हैं, इन दोनों का ऐड करके अपन लोग 2 का भाग देते हैं, तो ये कितना आया, 120/2। इसको काटेंगे तो जो कितना आएगा, 60। तो ये 60 निकल के आया, ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आ गया। तो आपने यहाँ देखा कि कोई कॉस्ट प्राइस था, 60 रुपये की वस्तु थी, आपने 50 रुपये की बेची, आपको 10% का लॉस हो चुका। और कोई वस्तु थी 60 रुपये की थी, आपने 70 रुपये की बेच दी, तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो चुका। तो यहाँ से अपन लोगों को क्या निकालना था, लाभ या हानि परसेंट। आपको लाभ परसेंट या हानि परसेंट चाहिए था, लाभ परसेंट या हानि परसेंट, लाभ परसेंट या हानि परसेंट आपको चाहिए था। तो लाभ परसेंट आपको कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू दी गई हो, जो लाभ आया हो उसको ऊपर लिखते हैं, या हानि, या तुझे लाभ दे है और हानि दे, एक बार लिखेंगे। तो 10 अपॉन गुना में 100 और अपॉन में कितना है, 60 दिया गया।
1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जी आपका निकल के आएगा 100 अपॉन यहाँ पर, और जी द्वितीय 6 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो जी कितना होगा 50 अपॉन 3, तो आएगा 16 30 48 16 सही 2/3%। और इसको और सॉल्व करेंगे 16.67% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी के साथ एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट इसमें ज्ञात करना है। तो इसमें 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे, जिससे 4 पंचे 20 55 25 जितना आया, तो सीपी ऐसा देखो 5 गुणे सीपी बराबर 4 गुणे एसपी। अब ये सीपी है और ये एसपी है, तो सीपी जो का त्यों रहेगा और ये एसपी इसके नीचे आ जाएगा, और ये 4 जो का त्यों रहेगा, ये 5 इसके नीचे आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा कोई कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है 4 है, और सेलिंग प्राइस कितना है 5 है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 4 है और सेलिंग प्राइस 5 है, तो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 1 रुपये लाभ है। तो यहाँ पर अपन लोग लाभ परसेंट ज्ञात करेंगे, लाभ परसेंट ज्ञात करेंगे। तो लाभ निकल के आए 1 अपॉन कितना आया था, सीपी कितना दिया गया 4, ये दिया गया आपका सीपी 4 गुना है 100 गुना में 100, आप एक कैंसिल आउट कर देंगे, कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 25% लाभ यानी प्रॉफिट, यही आपका आंसर है। और इससे अच्छा थोड़ा और मेथड देखते हैं, जिसको ट्रिक बोलेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे थोड़ा अच्छे मेथड से। यहाँ पर ट्रिक से देखते हैं सीपी और एसपी। सीपी कितना दिया गया, यदि किसी 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय, यानी कि सीपी आपको दिया गया 20 और एसपी कितना दिया गया 25, तो इससे कितना बड़ा है 5। सीपी 20 है, एसपी 25 है, तो कितना है बड़ा 5। और इसको अपन लोगों को लाभ परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। तो 5 अपॉन कितना दिया गया है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 20 दिया गया गुना में 100। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितनी 4 बार जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे 25 बार जाएगा, ऐसे भी आपका आंसर निकल गया 25% लाभ। चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 12% लाभ तथा दूसरे को 4% हानि पर बेचा जाता है, तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। चलिए देखते हैं इसमें सेलिंग प्राइस, दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। एक को बेचा आपने 12% लाभ पर बेचा, दूसरे को 4% हानि पर बेचा। तो यहाँ पर अपन लोग कोई भी वैल्यू रहती अपने आप में 100% रहती, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% रहती है। तो आपने इस पर यहाँ देखो, आपने इस पर कितना 100 प्लस 12% लाभ पर आपने बेच दिया, और आपने इसको 4% हानि पर बेच दिया, 100 माइनस 4% हानि पर आपने इसको बेच दिया। तो यहाँ से निकल के आएगा आपका 112 आ जाएगा, और यहाँ से निकल के आएगा 96 आ जाएगा। और आप इसको कैंसिल आउट करें, 16 96 होगा और 16 7 112 होगा, 6:7 का अनुपात आएगा आपका। इस रेशियो में आपने इसको सेल किया है। और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम्स में। चलिए देखते हैं इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए देखते हैं इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 25% लाभ कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना। आपको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना। अभी हमने बताया था कॉस्ट प्राइस कैसे ज्ञात करते हैं। CP बराबर जितना दिया गया है, कितने में दिया गया है, इतने वस्तु को बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस 800 रुपये, 800 रुपये और गुना 100 करते थे, अपॉन में 100 जो प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट परसेंट जितना होता था, तो कितना दिया गया है 100 प्लस 25%। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 800 गुना 100 अपॉन 125 इतना आएगा। इसको सॉल्व करेंगे। 25 पंचे 125 25 चौका 100, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 बार जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा। और इसको और सॉल्व करेंगे, इसका कितना 16 चौका 64 आपका निकल के आ चुका है। क्रय मूल्य CP निकल के आ गया आपका 640 रुपये आ गए। इसी के साथ ट्रिक्स देखेंगे। अपन लोगों ने पिछली परसेंटेज वैल्यू में हमने पढ़ाया था, आपको फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ाया था। इसमें 25% लाभ कमाता है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकाल के बताई थी, कितने आती थी। अगर नहीं आती होगी तो फिर एक बार निकाल के बता दें। 25 ऊपर लिखना है, 100 नीचे लिखना है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1/4 बार जाएगा। जी आया था आपका। तो जी कितना है आपका CP है, और ये 1 कितना है आपका प्रॉफिट है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा आपका। तो आपका ये CP है, और ये क्या है, ये SP है। इसमें जी आया था, ये क्या था, ये प्रॉफिट था, एक का प्रॉफिट था। यहाँ लिख लेंगे आप लोग SP या CP या SP, ठीक है। CP आपका कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, और SP आपका दिया गया है 5। अब क्वेश्चन में वैल्यू आपको किसकी दी गई, एक किसी दुकानदार ने 800 रुपये में बेचने पर, 800 रुपये में आपने कोई चीज़ बेची, तो ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी गई है 800 रुपये की। अब 800 का अगर कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार जाएगा, 160 बार जाएगा। 16 पंचे 80, 01 आ जाएगा, 16 पंचे, और इसका 4 का पर लोग 160 में गुना कर देंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 640 रुपये। इतना क्रय मूल्य CP। चलिए देखते हैं इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लेते हैं, जैसे कोई किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी CP ज्ञात करना है। तो आपने जैसे पहले सॉल्व किया था वैसे ही अभी को सॉल्व करेंगे। तो इसका बेचने पर सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 651 गुना में 100 अपॉन हानि हो रही है, तो किस पर होगी, 100 पर हानि होगी। 7% की हानि होगी 100 पर। अगर 7% की हानि होगी तो बचेगा कितना, 93% तो बचाएगा। तो 93% आपका ये आ गया। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार, 6 7, ये आपका जाएगा 7 बार जाएगा। आपका आंसर निकल के आएगा 700 रुपये। यही आपका उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP है। इसी के साथ इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जितने आपके ग्रुप्स हो उसमें शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।